So we are going to study about the sorry for the inconvenience. I am extremely sorry for this inconvenience. Gazeli Anderson क्लासिफिकेशन फॉर ओपन फ्रैक्चर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज़ वेरी इजी. एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है ये देखो 3 तरीके का हो सकता है. ये T1, T2 और T3. T1 से ध्यान रखो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर का फ्रैक्चर. T2 के अंदर ध्यान रखो 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का. और T3 के अंदर ध्यान रखो मोर देन 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये जो T1 वाला होता है ना, इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ क्लोज्ड फ्रैक्चर. ठीक है. अभी जो T3 है ये भी इस तरीके से डिवाइडेड होता है T3A, T3B और T3C. तो अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? T3A के अंदर जो क्या होता है, जो पेरिओस्टियम होती है वो इंटैक्ट होती है. वहीं T3B के अंदर ये पेरिओस्टियम क्या होती है, ब्रेक हो जाती है. और T3C के अंदर तो मेजर आर्टरी हेमरेज या शोक ये सब देखने को मिलता है. तो हमें ध्यान रखना है कि जो T3B और T3C होता है इनको हम ट्रीट करते हैं एज अ ओपन फ्रैक्चर. तो अब क्या बचा? T2 बचा और T3A बचा. तो देखो हम बात कर लेते हैं T2 की और T3A की बात कर लेते हैं. ये डिपेंड करता है, अगर लेस देन 6 आवर हुए हैं सिर्फ तो यू कैन ट्रीट इट एज अ क्लोज्ड फ्रैक्चर. लेकिन अगर मोर देन 6 आवर हो गए हैं तो वी विल ट्रीट इट एज अ ओपन फ्रैक्चर. अब अगली बातें हैं कि ओपन फ्रैक्चर के अंदर क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो उसके लिए एक निमोनिक है CNI. C से याद रखो कास्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. N से याद रखो नेल्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. और I से याद रखो इंटरनल फिक्सेशन. अब इंटरनल फिक्सेशन नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन. एक्सटर्नल फिक्सेशन कैसे करते हैं? एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं हम इलीजारो से. अब तुम बोलोगे ये इलीजारो कैसा होता है? तो ये होता है इलीजारो, कुछ इस तरीके का ये होता है इलीजारो. वेल, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस.